तो हाँ जी, वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ भाई साहब, है ना। वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बताऊँगा विटामिन और उनके रासायनिक नाम और स्रोत और कमी से होने वाला रोग, है ना। विटामिन, उनके रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आप इसका थ्योरी बताऊँगा, है ना। थ्योरी बताऊँगा, उसके बाद क्या बताऊँगा, MCQ बताऊँगा, MCQ यानी ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। चलिए पहला प्रश्न आइए। पहला प्रश्न क्या है भाई, क्या है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल हो गया। रेटिनॉल कमी से होने वाला रोग, यानी विटामिन ए की कमी से रक्तअंधी रोग होता है, रक्तअंधी, है ना। इसका स्रोत क्या, अगर रक्तअंधी रोग हो गया इसका स्रोत क्या है, गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है ना। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन ए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में दिखाई नहीं देना, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, है ना। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में आएगा भाई साहब, ऑब्जेक्टिव में आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए विटामिन बी आते हैं। विटामिन बी आ गया। विटामिन बी U1 बोलो या बी बोलो, विटामिन B1 बोलो या बी बोलो, है ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी से बी। विटामिन बी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। विटामिन बी का स्रोत कौन कौन है, अगर बेरी रोग हो गया तो कौन कौन सा स्रोत है, यानी मूंगफली है, यानी बादाम है, आलू है, सब्जियां हैं, सभी सब्जी लगभग में, है ना। ऐसा ही है ये। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, है ना। इसका विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, है ना। कमी से होने वाला रोग कौन है, त्वचा का फटना, आँख का रोग, है ना। उसके बाद इसका स्रोत क्या, अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां है ना, हैं। उसके बाद आइए, है ना, 4 नंबर है विटामिन B3 पैंटोथेनिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। कमी से होने वाला रोग, पैरों में जलन, बाल का सफ़ेद होना और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, पैंटोथेनिक अम्ल हो गया। इसका स्रोत क्या, मांस है, दूध है, टमाटर है, मूंगफली है ना। तो अगला है ये, है ना, अगला ये क्या है, अगला विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, नियासिन बोलिए, निकोटिनेमाइड बोलिए, निकोटिनेमाइड बोलिए या नियासिन बोलिए। इसका होने विटामिन B5 से होने वाला रोग क्या, मानसिक विकास, है ना। मानसिक विकास से प्लागर बोलिए, है ना, प्लागरा। इसका स्रोत है मांस है, मूंगफली है, आलू है ना। तो चलिए आइए अगला, तो विटामिन B6 में आए, क्या है, विटामिन B6 है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पेरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया, त्वचा का रोग, है ना, इसका स्रोत है दूध है, मांस है, सब्जी है, और सब्जी है। सारा ऑब्जेक्टिव इसका आएगा, ऑब्जेक्टिव में बने रहेंगे, मजा आ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। चल विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन है। कमी से होने वाला रोग क्या है, बालों का गिरना, चर्म का रोग, बालों का गिरना, इसका स्रोत क्या है, ईस्ट ने क्रीत है, गेहूं है, अंडा है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B12, अरे भाई ये बहुत ही खतरनाक है मेरे भाई, ये बहुत ही खतरनाक है। विटामिन B12 यानी विटामिन B12 साइनोक्लोबिन, क्या साइनोकोबलामीन है, क्या है, इसका रासायनिक साइनोकोबलामीन है। विटामिन B12 से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया, पांडु रोग, है ना, मांस दूध, इसका क्या है, मांस दूध है ना। आइए और आइए विटामिन क्या आ गया, विटामिन ए और बी खत्म कर दिए ना, विटामिन ए और बी खत्म कर दिए, बी का जितना परिवार था ना सब खत्म कर दिए, है ना। अब आया विटामिन सी आया। देखिए बहुत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता भाई साहब। और विटामिन सी देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लास 6 पढ़ना है, कब से, क्लास 6 से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है। उसके बाद देखिए क्या है, कमी से होने वाला रोग, स्कर्वी रोग, स्कर्वी एसिड, स्कर्वी रोग। मसूड़ों का फूलना, क्या है, मसूड़ों का फूलना है, मसूड़ों का फूलना। उसके बाद क्या है, स्रोत क्या, आंवला है, नींबू, संतरा है, नारंगी है। आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है।
बोलेगा ना विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में सी किसमें पाया जाता है, तो आंवला में। ऐसे विटामिन ए बोले तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। क्या है भाई साहब, गाजर है। क्या है, गाजर है। तो आइए अगला प्रश्न में क्या है, विटामिन डी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से होने वाला रोग क्या है, रिकेट्स, है ना। विटामिन डी से होने वाला रोग रिकेट्स। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। अरे भाई साहब सन बोलता है धूप में खड़ा रहो, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा रहिए, सुबह जब निकले तो फायदा करेगा। दूध है, अंडा है ना। तो ये बोलेगा, इसमें बोलेगा कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो क्या बोलिएगा, सूर्य का प्रकाश। क्या बोलिएगा, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश। तो चलिए अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल, है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। तो विटामिन ई से होने वाला रोग, विटामिन ई से विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है, जनन शक्ति का कम होना, है ना। और इसका स्रोत क्या है, हरी सब्जी, दूध, मक्खन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। कमी से होने वाला रोग, विटामिन ई से कमी से होने वाला रोग, जनन शक्ति का कम होना, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, ये सब क्या है, विटामिन ई का, है ना, विटामिन ई का स्रोत है भाई साहब, है ना। तो अगला प्रश्न आइए। अब जो होगा ना, प्रश्न होगा विटामिन के आएगा। क्या आएगा भाई साहब, विटामिन के आएगा। ये विटामिन के क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। यानी जहाँ पे क्यूनोन लग गया ना, किसी के साथ क्यूनोन लग जाएगा तो क्या समझिएगा, इसका बहुत सारा नाम है, फिलोक्विनोन है ना। जहाँ क्यूनोन लग गया समझ लिए, क्या समझिएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम वो है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम वो है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है, रक्त का थक्का ना बनना। यानी मान के चलिए कहीं पे कट जाता है ना, कहीं पे कट जाता है और वहाँ पे क्या होता है ना, ये बचवा का पैर कट गया और कहीं वहाँ से ब्लड निकल रहा है, वहाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो क्या करेंगे, तो समझ लीजिए क्या, विटामिन के का कमी है, जहाँ विटामिन के का कमी है ना। तो इसका स्रोत कौन सा है भाई, इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी, है ना, हरी सब्जियाँ, दूध है। टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी सी, है ना। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील, तो विटामिन बी सी, विटामिन बी और सी याद रखिएगा। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी सी। तो अगला प्रश्न क्या है ना, कौन से विटामिन वसा में यानी फैट में घुलनशील है, कौन से विटामिन फैट में घुलनशील है, ये पूछता है भाई साहब, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, बी सी है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। कैसे याद कीजिए, के डी ई ए, ऐसे याद कीजिएगा, नहीं तो इसके लिए ट्रिक है। ये क्या है, के है, डी है, ई है, ए है। इसके लिए ट्रिक मैंने क्या बताया है, ट्रिक है कीड़ा। क्या याद रखिएगा, के ई डी ए, कीड़ा। क्या 1/8 रखिएगा, कीड़ा आप याद रखिएगा, इसका ट्रिक है ना। कीड़ा से मतलब क्या समझे, ए विटामिन, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील, तो विटामिन के है, विटामिन विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील कीड़ा, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए है ना। तो इतना विटामिन याद रखिएगा। और इसका MCQ करवाता हूँ। MCQ ने अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाएगा, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाएगा। यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, यानी कहाँ रहता है, तो विटामिन कहाँ रहता है, यकृत में। यकृत बोलो, लीवर बोले, लीवर है ना, जिगर, क्या जिगर, सब मूवी का नाम है, लीगर, यकृत, जिगर। लीवर मूवी का नाम नहीं है, जिगर मूवी का नाम है। यानी मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो यकृत में। ये प्रश्न पूछेगा मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ रहता है, तो यकृत में, है ना। तो अगला प्रश्न आइए, 15 नंबर प्रश्न क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बता दें पहले ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। फास्ट में चलेंगे भाई साहब, फास्ट में चलेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए, है ना। तो अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन से विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए। तो अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न इधर है ना, 19 नंबर आइए। देखिए ये प्रश्न आ गया ना, मैंने आपको बताया था ना, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है ना, कैरोट। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। विटामिन सी का आंवला है, विटामिन सी का आंवला है। विटामिन डी का सूरज का प्रकाश है, विटामिन डी का सूरज का प्रकाश है। विटामिन सी का आंवला है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है भाई साहब? गाजर है। इसमें बात याद रखिएगा, चलिए यहाँ पे तो खतरनाक आ गया भाई साहब, है ना। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है? अभी मैंने तुरंत बताया था कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है भाई साहब? यकृत में। तो भंडार भी कहाँ है? तो यकृत में, है ना। तो विटामिन ए और बी का आविष्कार कौन किए थे? विटामिन ए और बी के आविष्कार कौन किए थे? मैकमिलन, है ना, मैकमूलन। विटामिन ए और बी का आविष्कार किसने किए थे? मैकमूलन। लेकिन विटामिन शब्द किसने दिया था? है ना, विटामिन शब्द किसने दिया था? है ना, सी फंक दिए थे। कौन? सी फंक ने दिए थे। विटामिन शब्द दिए थे सी फंक ने, लेकिन ए बी को खोज किसने किए थे? मैकमूलन ने किए थे। तो अगला प्रश्न 21 हो गया ना, 22 नंबर। तो अगला प्रश्न में आइए, अगला प्रश्न बोलता है परजीवी फसल स्वर्ण चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। कौन है? विटामिन ए, है ना। ये बोलेगा ना स्वर्ण चावल यानी गोल्डन राइस, क्या बोलेगा? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, है ना। तुरंत आ रहा है प्रश्न, वो भी प्रश्न आ रहा है, तुरंत आ रहा है। देखिए आगे ना, जो मैं बोलता हूँ तुरंत आता हूँ। गोल्डन राइस यानी गोल्डन चावल में कौन सा एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? स्रोत है, यानी क्वेश्चन का मतलब क्या? गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है, किसका है? विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर, है ना। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए से, है ना, विटामिन ए से। देखिए आगे हमने बताया था, शुरू में थ्योरी में बताए थे ना, क्या बताए थे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और इसको रतौंधी मतलब क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में दिखाई नहीं देना, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। ये भी पूछेगा कि नाइट ब्लाइंडनेस निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए से कमी से, है ना। तो आइए विटामिन बी आ गया, ए खत्म हो गया भाई साहब, बी आ गया। बी का एमसीक्यू है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। तो चलिए विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो गया। तो चलिए विटामिन बी की अगला प्रश्न है, विटामिन बी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी, रासायनिक नाम थायमिन, है ना। तो अगला 28 नंबर प्रश्न आ गया। देखिए अगला आ गया क्या है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। विटामिन B12 किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेरिडॉक्सिन, है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेरिडॉक्सिन है। चलिए 30 नंबर आइए, 30 नंबर में आइए भाई, 30 नंबर में आइए। क्या बोल रहा है? 30 नंबर में बोल रहा है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्ता हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा होता है? विटामिन B6 की कमी से तुरंत मैंने बताया, 7 था ना, पेरिडॉक्सिन, है ना, इसका रासायनिक नाम है। लेकिन विटामिन B6 की कमी से सब पूछा गया प्रश्न, सब टोटल प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता हो जाता है। तो अगला प्रश्न आइए, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? रे भाई साहब साइनोकोबालामीन है विटामिन B6 का, विटामिन B6 का। तो अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग, है ना, स्कर्वी रोग। इसका प्रचुर मात्रा में
विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवला में। आंवला में किसमें भाई साहब? आंवला में। आंवला में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी। विटामिन सी के कारण। तो आइए 33 नंबर क्या है? 33 नंबर है विटामिन जो होगा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, विटामिन सी कहलाता है। तो आइए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न 36 नंबर है ना, 35 नंबर, 34 हो गया तो 35 नंबर है। क्या बोल रहा है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? देखिए, धोने पर भी, क्या भाई साहब? धोने पर गर्म करने पर विटामिन सी तो नष्ट हो जाता है ना? धोने पर और गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न क्या है भाई साहब? अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? देखिए कितना मस्त प्रश्न है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। देखिए आ गया ना 37 नंबर प्रश्न। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हमने बार बार बता रहे हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। ए का गाजर है और डी का सूरज का प्रकाश है ना? तो अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर में क्या है भाई साहब? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी, है ना? गरम करने पर विटामिन सी आ जाता है, धोने पर भी क्या जाता है? विटामिन सी आ जाता है। याद रखिएगा इस बात, है ना? तो अगला प्रश्न है भाई साहब, तो अगला प्रश्न है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी का, है ना? विटामिन डी का कोलेकैल्सिफेरॉल, है ना? फेरॉल किस यौगिक का रासायनिक नाम है भाई साहब? विटामिन डी का। देखिए ये तो और खतरनाक आ गया ना, बार बार बता रहे थे। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूरज का प्रकाश। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूरज का प्रकाश, है ना? और ए का कौन है? ए का गाजर, सी का आंवला, है ना? चलिए 41 नंबर प्रश्न आइए। 41 में क्या बोला? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन डी। तो अगला प्रश्न आइए 42 नंबर में क्या बोल रहा है? 42 नंबर बोला, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाता है विटामिन डी। अस्थि यानी हड्डियों मुड़ जाता है बच्चा में, है ना? बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाती है विटामिन डी के कारण, है ना? विटामिन डी के कारण हड्डी मुड़ जाता है भाई साहब, हड्डी मुड़ जाता है। 42 हो गया था ना। 43 नंबर देखिए प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न देखिए भाई साहब। 43 नंबर प्रश्न है, 43 है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी। इस सूर्य से प्रकाश से मिलता है ना, सूर्य के प्रकाश से मिलता है ना, इसलिए भंडारित शरीर में नहीं होता है। चलिए विटामिन डी में आइए जरा, है ना? विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, है ना? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है ना? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश, है ना? तो सूर्य का प्रकाश का सर्वोत्तम कौन सा विटामिन है भाई साहब? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ, विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है ना? एक महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूँ, अंकुर का तेल, है ना? अंगूर का तेल। आइए क्या अगला प्रश्न है? अगला प्रश्न भाई साहब, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। तो अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न 49 आइए। क्या भाई साहब 49, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है ना भाई साहब, विटामिन ई जो है ना किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई साहब, है ना? लंग अस्थियों की समानता क्रिया के लिए, लंग अस्थियों की समानता क्रिया के लिए, लंग अस्थियों की समानता क्रिया के लिए। आइए इधर पीएच माना है, पीएच माना आज नहीं चलेगा, पीएच माना आज नहीं चलेगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है, देखिए क्या है अगला प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है, विटामिन डी, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्विनोन रहेगा तो विटामिन के का रासायनिक नाम रहेगा क्विनोन, क्विनोन, है ना। तो अगला प्रश्न आइए 51 नंबर आइए, 51 नंबर में क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? विटामिन के। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है विटामिन शब्द किसने दिया था? हमने शुरू में बताए थे विटामिन शब्द किसने दिया था? कैसिमीर फंक, यानी सी फंक जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं? सी फंक बोलते हैं, सी फंक बोलते हैं, सी फंक बोलते हैं, है ना, सी फंक बोलते हैं। तो अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होगा वीडियो का, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट क्या होगा भाई साहब? लास्ट क्या होगा? लास्ट होगा, ये प्रश्न लास्ट होगा। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। किसे कहा जाता है? विटामिन को। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन को, विटामिन को। तो दोस्तों है ना, लगभग में 70 यानी 80-100 प्रश्न में, लगभग में आपको 100 प्रश्न में करवाओ, कितना 100 प्रश्न करवाए हूँ सारा चीज़ मिला के, है ना, थ्योरी और MCQ मिला के, और ज़्यादा ही होगा, है ना। तो दोस्तों विटामिन कहीं और कोई वीडियो पर, और कोई वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, आप कोई भी क्लास को पूरा वीडियो देखिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन भी था, है ना। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो गया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।